चलो बेटा इधर देखो, एल्डोल कंडेंसेशन आज केमिकल प्रॉपर्टीज में हमारा टॉपिक स्टार्ट होना है एल्डोल कंडेंसेशन। क्योंकि एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही थी, उसमें एल्डिहाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज में पहला एडिशन हुआ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, दूसरा हुआ था रिडक्शन, तीसरा हुआ था ऑक्सीडेशन, और फोर्थ नंबर पर आ रहा है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन की है, एल्डोल कंडेंसेशन वे कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होगा। इसका मतलब अल्फा कार्बन होना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल S CH। जो एल्डिहाइड ग्रुप होता है उससे अटैचमेंट है वो ये वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन है, देखो ये वाला कार्बन कहता है अल्फा कार्बन, और इससे ये हाइड्रोजन एटम अटैचमेंट होते हैं वो कहलाते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो या CHO अल्फा कार्बन, और यहाँ पर जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो चेक करना है। तो मेन चीज है कि अल्फा कार्बन का ही एल्डोल कंडेंसेशन अप्लाई होता है, अल्फा हाइड्रोजन इन प्रेजेंस में डालो तो इनको चाहे इसमें एल्डिहाइड RCH हो या कीटोन हो, मतलब दोनों पर ही एल्डोल कंडेंसेशन अप्लाई हो जाता है। और एल्डोल कंडेंसेशन सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन दीज आर टू टाइप। पहला होता है सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन दीज आर टू टाइप, पहले सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरा क्रॉस भी कह सकते हैं या इसको मिक्स कह सकते हैं, मिक्स्ड एल्डोल कंडेंसेशन। अब एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब है कि एल्डिहाइड को रिएक्ट कराएंगे हम डाइल्यूट बेस NaOH, तो आपको जो बॉन्ड यहां से CH, तो यह इसका मतलब है आपको ये अल्फा यहां पर अल्फा कार्बन तो यहां पर अल्फा से H को रिलीज करना है, ये H रिलीज करनी है वो अल्फा कार्बन से करनी है। तो इसका मतलब एल्डोल कंडेंसेशन सबसे पहले एक कंडीशन है कि एल्डोल वही देंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। जैसे आपसे आ जाए कि फॉर्मल्डिहाइड क्या एल्डोल कंडेंसेशन देगा? फॉर्मल्डिहाइड नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर देखो CHO यहाँ से खुद H, तो यहाँ पर अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन एब्सेंट अल्फा हाइड्रोजन, तो जो अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होगा वो एल्डोल नहीं देंगे। जैसे बेंजीन C6H5 CHO, क्योंकि बेंजीन रिंग में है, ये रिंग से अटैचमेंट है ये CHO, तो यहाँ पर ये रिंग वाले कार्बन से हमें कोई मतलब नहीं। ये वाला कार्बन अगर यहाँ एक और होता CH2 और ये CH तब दे देता है। क्लियर? इसका मतलब है कि वे ही एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। अगर इनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है वो देते हैं कैरिजर, वो हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर पे। अगर उनमें एब्सेंट है वो, तो इसका मतलब फॉर्मल्डिहाइड क्या देगा? कैरिजर। बेंजीन क्या देगा? कैरिजर। क्लियर? तो सबसे पहले हमें ये अटैक करना है कि क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले अटैक करें क्या उस पर अल्फा हाइड्रोजन है। अगर अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो एल्डोल हो जाएगा, एल्डोल अल्फा। इधर देखो एक बार
फिर प्रोडक्ट चेक करो। जैसे आपको कंपाउंड दे दिए, पहले तो ये यहाँ से CH3CHO, दूसरा दे दिया SCHO, तीसरा दे दिया CH3CH2CHO, फोर्थ कंपाउंड दे दिया C6H5CHO। अब यहाँ से कह रहा है कि आइडेंटिफाई करो कि इसमें से एल्डोल कौन कौन देगा। ठीक है, तो एल्डोल देने के लिए सबसे पहले CHO को देखा रहने दो, इससे जो कार्बन जुड़ा है उससे ये H, इसका मतलब इस पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। जब अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा इसका मतलब कैरियर देगा। अब इसको SCHO को चेक करो, SCHO, तो यहाँ पर कार्बन से होना चाहिए भाई, ये कार्बन होता तो कार्बन से H अटैचमेंट है, लेकिन ये डायरेक्टली अटैचमेंट है, इसका मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट। जब एब्सेंट हो तो कैरियर देगा, अगर प्रेजेंट है तो कौन सी देगा, एल्डोल। आ गया। अब सबसे पहले हमने ये पढ़ लिया कि कौन कौन से कंपाउंड है एल्डिहाइड और कीटोन में जो कैरियर दे, सॉरी एल्डोल नहीं। अब एल्डोल का मतलब सीधा सीधा वहां से पहला अटैक करते, जैसे बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन तो बड़ी एल्किल आएगा, तो बीटा पोजीशन से क्या H रिलीज कर रहे थे, यहाँ पर क्या है कि अल्फा से रिलीज करना है कार्बन एल्डिहाइड में, अल्फा से। क्लियर। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक रिएक्शन लेता हूँ तब समझ में आएगा। एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल, मैंने बताया एल्डोल टू टाइप। एल्डोल की क्या है बेटा, दो प्रकार का है, सिंपल एक क्रॉस। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट दिस टॉपिक एल्डिहाइड कीटोन के लिए। तो सबसे पहले सिंपल में मैंने एथेनॉल लिया CH3CHO। ठीक है, इसी का मॉलिक्यूल दूसरा लेते हैं CH3CHO। क्लियर। तो दो मॉलिक्यूल्स को आपको रिएक्ट कराना है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल। ठीक है, अब बनेगा कैसे तो चेक करें। CH3 सबसे बेटर है तरीका जो मैं बता रहा हूं, CH3CH जो ऑक्सीजन है डबल बॉन्ड से ऊपर ओपन कर दो, इसे कर दिया। अब आपको दूसरा वाला कंपाउंड लेना है, उसमें से चेक कर लेना CHO और ये CH3। ठीक है, तो यही तो हुआ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन पर जुड़े हाइड्रोजन है वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। तो ये वाला अल्फा कार्बन होगा, अल्फा कार्बन से जुड़ा एटम है वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसमें क्या करना है आपको कि इस अल्फा कार्बन से H को रिलीज कर लूं मैं। तो मैंने क्या किया H। क्लियर। ये CH2 ये CH, मैंने क्या किया यहां से इस H को यहां ट्रांसफर कर दिया। चेक करो क्या दिक्कत आ रही है किसी को। तो यहां पर क्या बन गया CH3 डाइल्यूट NaOH, एक CH3 या क्या बचा CH। ठीक है, आगे ऊपर OH हो जाएगा, देखो जरा OH हो गया, आगे फिर क्या है CH2 और फिर CH हो गया यहां पर। अब क्या करना है, यहां से फिर H रिलीज करो। अब यहां से मैंने क्या किया CH, यहां से कर दिया H, तो यहां से क्या हुआ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा और बॉन्ड कहां ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर। तो बना क्या अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। देखो जरा ये क्या बना है अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, इसको कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी। पहले बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल बना, ये देखो ये बीटा हाइड्रोक्सी, ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा कार्बन ही तो है चेन में, तो ये क्या हुआ बीटा। तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल, जिसको क्या बोलते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डोल। अब यहाँ पर CH3CHO जिसको बोलेंगे 1 2
3 और 4 ब्यूट 2 इन 1 अल्फा। ये कंपाउंड बन गया सैचुरेटेड एल्डिहाइड। आगे समझ में? तो ये है आपकी एथेनॉल के साथ, एथेनॉल के साथ। अब रिएक्शन हम आगे प्रोसीड करेंगे प्रोपेनॉल के साथ। एथेनॉल के साथ इजी हो जाती है, एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। CH3 CHO 2 मॉलिक्यूल के साथ होगी और बेस लेना है डाइल्यूट और बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाना है। तो ये फर्स्ट बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना, इसको हीट कर दें फर्दर तो वाटर रिलीज होकर डबल बॉन्ड वाला एल्डिहाइड फॉर्म हो जाता है। तो इसको नोट डाउन करो जब से दूसरा पॉइंट चलेगा। अब चलते हैं, हम आगे लेते हैं इसका एथेनॉल से उसी प्रकार से प्रोपेनॉल। अब आपको दे दिया गया, सपोज करो एल्डिहाइड कंडेंसेशन ऑफ प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल तो प्रोपेनॉल का फॉर्मूला क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 आ गया। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सिंपल एल्डिहाइड कर रहे हो। सिंपल का मतलब सेम मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, देखो CH3 CH2 CH2 लिखा। तो पहले उन मॉलिक्यूल्स को लिखो। तो जो मैं एज इट कर रहा हूँ वैसे ही करनी है आपको। एल्डिहाइड आता है तो एज इट वैसे ही करनी है, उसी ट्रिक पर करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट ट्रिक तो ये है कि इस ट्रिक में क्या करना है, CH3 CH2 कुछ नहीं है, CH और इस डबल बॉन्ड को करना है। फर्स्ट ट्रिक ये है इसकी, जो एल्डिहाइड में है उस ऑक्सीजन को CH के साथ अटैचमेंट करना है। ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आपको क्या सोचेंगे कि CH3 CH2 CH2। दूसरे पॉइंट पे हमें ये चीज निकालनी होगी, इसमें मेन चीज अल्फा कार्बन कौन सा है। तो ये पहले को क्रॉस करो तो पहले तो अल्फा है, तो इससे हमें एस रिलीज करनी है। ये पहला नोट पॉइंट है कि हमेशा जो एस रिलीज करेंगे सेकंड मॉलिक्यूल्स को कैसे लिखा जाए, तो वो हमें ध्यान रखना है कि उस पोजीशन से एस रिलीज करेंगे किससे, जिस पे अल्फा कार्बन है, वहां से एच अल्फा हाइड्रोजन को निकालना है। अब इसके लिए क्या करें कि इस कंपाउंड को मैं कैसे करूं कि इसको CH2 ये CHO और नीचे लगा दिया मैंने CH3। क्या दिक्कत आ रही है समझ में? बस ये चीज अटैक करना है पहले। फर्स्ट में कैसे मॉलिक्यूल्स को रखना है, फर्स्ट मॉलिक्यूल को, और सेकंड मॉलिक्यूल्स को किस प्रकार से रखना है। अब यहां से क्या करूंगा मैं, या CH कर दूं, यहां से मैंने S रिलीज कर अल्फा से, ये वाला ट्रांसफर किया तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाना है बस। तो बस कुछ नहीं है, अब जोड़ दो कंपाउंड को। यहाँ क्या है, CH3 डाइल्यूट NaOH, ठीक है, डाइल्यूट NaOH CH3 चेंज करो CH2, फिर क्या है CH के ऊपर लगा दिया मैंने OH, यहाँ पे बचा बेटा CH, नीचे CH3 देन CH। अब ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। क्लियर है सब लोगों को? ये बात सबको क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं? अब फिर वही OH जुड़ा है, उसके अल्फा हाइड्रोजन फिर H रिलीज कर। तो यहां से मैंने क्या किया, इस कार्बन से मैं H लिखा दिया। तो यहां से क्या निकाल दूंगा, वाटर को, तो वाटर वेटर लिविंग ग्रुप है, इजीली रिमूव हो जाएगा। तो बॉन्ड कहां आ जाएगा, यहां पर। तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, CH, यहाँ डबल बॉन्ड C, CH3, ये CH, नंबरिंग कर दो तो 2 मिथाइल पेंट 2E1 ई नल भी कह देते हैं, ई को हटा दो और अल लगा दो, क्योंकि एल्डिहाइड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा
इनल, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ प्रोपेनल का। अब आपसे कहेंगे ब्यूटेनल का, सपोज करो कि आपसे ब्यूटेनल का कहे तो ये नीचे ही बनानी है OH, आ रहे समझ में, या CH2 कर लेना है, यहाँ नेक्स्ट CH3। अब कह के पेंटेनल, मतलब निकालनी है आपको H जो है वो अल्फा से निकालना, अल्फा कार्बन से अटैचमेंट है अल्फा हाइड्रोजन, उससे H को रिलीज करना, इसलिए इसका नाम रखा है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो ये तो मैंने कर दिया आपको किसके साथ, एल्डाइड के साथ। एल्डाइड के 2 एग्जांपल दे दिया, आप कुछ भी ले सकते हैं जिसमें प्रेजेंट होना चाहिए एल्डोल। वे ही कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं जिनमें अल्फा कार्बन से अटैचमेंट हो अल्फा हाइड्रोजन, क्लियर। अब कीटोन का एग्जांपल ले लो, कीटोन का रब कर दो, पढ़ लिया करो तुम सब, दोनों लोग बात करते रहते हो। हाँ फोकस रखो बोर्ड पर, बोर्ड पर फोकस रखो बेटा। 12th है, पता नहीं कौन सी रिएक्शन आ जाए। और एल्डाइड कीटोन तो रिमूव इसलिए नहीं किया, सिलेबस में एक भी टॉपिक हटाया नहीं गया इस सिलेबस, इस वाले चैप्टर से एक पॉइंट नहीं हटाया गया, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मेन रिएक्शन है इसमें है, और कन्वर्जन के लिए इंपोर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इंपोर्टेंट है, तो इसलिए इसमें से रिमूव नहीं किया गया है। हाँ बोलो बेटा, कोई दिक्कत आ रही हो तो पूछो। देखो यहाँ पर एल्डोल के लिए, एल्डोल में मेन दोनों ही प्रोडक्ट इंपोर्टेंट है, बीटा हाइड्रोक्सी और ये। अरे कुछ रिएक्शन एरो के ऊपर, जैसे ALB दे रखे हो, जैसे ए कंपाउंड यहाँ पर कर दे ऐसे करके N2Cl, और यहाँ कर दिया C2H5OH, यहाँ कर दे B के बाद फिर और कंपाउंड बना दे, तो यहाँ पर तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, बट यहाँ पर तो अब नेम रिएक्शन दे दी उसने, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन गिवन एग्जांपल, तो वो आपको पूरी रिप्रेजेंटेशन करनी होगी, क्लियर। चल अब कीटोन के साथ देख लेते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसीटोन, एसीटोन, तो एसीटोन का फॉर्मूला क्या है, CH3COO CH3। तो ये कार्बन क्या हुआ, अल्फा कार्बन, ये भी कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन, आपकी मर्जी किसी से भी ले सकते हैं। तो इधर देखो, इसके भी 2 मॉलिक्यूल लिख लिए मैंने, लिख लिए। इधर देखो बेटा, तो बीच वाला क्यों होगा, अरे यहाँ से अटैचमेंट है ये एल्डिहाइड, तो ये वाला एल्डिहाइड देखना है CH3, तो इसको नाम दे रहे क्या, इसको अल्फा नाम दे रहे थे क्या भाई, ये अल्फा है ना, ये अल्फा है, तो कीटोन में कौन सा होगा, ये होगा भाई। एल्डिहाइड में आप कौन सा ले रहे हो, ये वाला ले रहे हो ना, ना इसमें ये वाला होगा, क्लियर। अब यहाँ पर देखो, अब कीटोन को कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है, कीटोन के लिए क्या करेंगे, तो कीटोन के लिए भी कुछ नहीं है, कार्बन ग्रुप को खोल लो, इधर देखो कार्बन ग्रुप खोल लिया मैंने डबल बॉन्ड से, वहां CH से डबल बॉन्ड O को अटैचमेंट कर रहा है। अब मुझे चाहे कौन सा ले लो, बीटा कार्बन, ठीक है, तो ये भी सॉरी अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, तो H, ये CH2 C डबल बॉन्ड O, ये CH, क्लियर। तो यहां से H को मैंने ट्रांसफर किया, ट्रांसफर कर दिया। चलो अब यहां पर ये चेक करो,
एज इट हो रही है कितनी हो रही है, सी सिंगल डैश OH हो जाएगा, डबल बॉन्ड हट जाएगा। आ रही बात समझ में? यहाँ नीचे CH3, आगे क्या अटैचमेंट है CH2, फिर क्या है C डबल बॉन्ड O और ये CH। अब यही से मैंने क्या किया, H रिलीज कर लिया, तो HOH, तो यहाँ से CH3 CH3 चेक करो, डबल बॉन्ड CH CO CH3 1 2 3 4 5, तो यहाँ 4 मिथाइल पेंट 3 2 ऑन 3 2 ऑन। इधर देख लो एक बार, तो यहाँ पर इस प्रकार से ये आपका एसीटोन है। जब इसको एसीटोन को रिएक्ट करा दे 2 मॉलिक्यूल देकर, तो बीटा हाइड्रोक्सी की भाई वहां एल्डोल बन रहा था, या कीटोल हो जाएगा, वहां क्या नाम दे देते एल्डोल, इसका नाम क्या जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोल, और ये आपका अनसैचुरेटेड कीटोन बन ही रहा है। हाँ डाइल्यूट NaOH की स्ट्रेंथ नहीं होगी, डाइल्यूट NaOH ये लिख लिया करो। अब देखना है क्रॉस एल्डोल, मोस्ट इंपोर्टेंट इज क्रॉस एल्डोल। इधर देखो, अब आज दूसरे नंबर आता है क्रॉस एल्डोल। तो क्रॉस एल्डोल में सबसे पहले हमें ये देखें कि क्रॉस एल्डोल कितनी कंडीशन में हो सकता है। ये 3 कंडीशन, पहला एल्डेहाइड प्लस एल्डेहाइड, दूसरा कीटोन प्लस कीटोन और कीटोन प्लस एल्डेहाइड। ठीक, अब यहां देखें, अगर इस पर ये एल्डेहाइड दोनों एल्डेहाइड, इस पर भी अल्फा हाइड्रोजन है और इस पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब कितने हो गए भाई, यहां पर इस पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, इस पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, देन प्रोडक्ट इज फॉर्म 4। प्रोडक्ट कितने बनेंगे 4। अगर इस कंडीशन में क्या होता है, ये एल्डेहाइड और ये एल्डेहाइड, सपोज करें इस पे अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है और इस पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्लियर? तो इसका मतलब कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, उस कंडीशन में 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, क्लियर? अगर जो आप क्रॉस करा रहे हैं, अब क्रॉस का मतलब डिफरेंट होने चाहिए, एल्डेहाइड क्या होने चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए। अभी क्या कर रहे थे सिंपल में, ये क्या होने चाहिए डिफरेंट। जैसे सपोज करो CH3 CHO हुआ प्लस CH3 CH2 एक CHO हुआ, क्या सेम है? इन दोनों को रिएक्ट कराना है। अब डिफरेंट एल्डेहाइड लेने, सेम नहीं लेने, तो इसका मतलब अगर इस पे अल्फा हाइड्रोजन है और इस पे भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे 4। अब ऐसे भी तो हो सकता है CH3 CHO प्लस SCHO, ये भी तो एल्डेहाइड है, तो क्या इस पे अल्फा हाइड्रोजन है? नहीं है ना। क्या इस पे अल्फा हाइड्रोजन है? इसका मतलब इससे 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। तो वही तो कह रहा है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट हुआ तो एक पर प्रेजेंट हुआ, उस कंडीशन 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। अगर दोनों एल्डेहाइड डिफरेंट है, अगर दोनों में ही अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देन 4 प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। दूसरा कीटोन, कैसे कीटोन डिफरेंट कीटोन है और दोनों पर ही अल्फा हाइड्रोजन है,
तो 4 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। और इसमें भी कीटोन एल्डिहाइड दोनों पर अल्फा हाइड्रोजन है तो 4 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। और कीटोन में एक पे एब्सेंट हुआ, एक पे प्रेजेंट हुआ तो 2, और इस पे दोनों पे प्रेजेंट है तो 4। मतलब इसका मतलब है कि जो आप रिएक्टेंट रिएक्ट करा रहे हैं एल्डिहाइड, दोनों एल्डिहाइड, अगर दोनों एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है देन 4 प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। क्लियर? और एक पे प्रेजेंट है एक पे एब्सेंट है, इसका मतलब 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। अब होंगे कैसे वो मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। चलो एग्जांपल ले लो। अब इसी के लिए हाँ मैं एग्जांपल लेते जाता हूं। इधर देखो मैंने लिया CH3CHO प्लस CH3 CH2 CHO। एक तो है एथेनल, एक प्रोपेनल। ठीक, तो एथेनल और प्रोपेनल को कैसे लिख दूं? सपोज करो इधर ये लिखा है कि CH3CHO, पहला मॉलिक्यूल CH3CHO। ठीक, CH3 ये चीज यहां लिख दो कॉर्नर में या ऊपर लिख दो। किसके साथ करा दो? CH3CHO प्लस प्रोपेनल CH3CH2CH। क्लियर? तो सबसे पहले मुझे इसका 4 प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होंगे इधर चेक करो। ये एथेनल है, इस एथेनल का पहले सिंपल क्रॉस किया जाएगा। क्या किया जाएगा? सिंपल। मतलब इसको इसी के साथ ऐड करो, H या CH2 CHO। क्लियर? अब मैंने क्या किया, इस H को मैंने यहां पर ट्रांसफर कर दिया तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो रहा है? डाइल्यूट NaOH। चेक करो CH3 CH3 CH OH CH2, यहां से फिर H निकाल लिया CHO, यहां से वाटर रिलीज हो गया, प्रोडक्ट क्या बना? CH3 CH डबल बॉन्ड CH। पहला कंपाउंड फॉर्म हो गया। दूसरा क्या करना है? इस प्रोपेनल का प्रोपेनल के साथ ही, तो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O। अब ध्यान रखना यहाँ कार्बन ज्यादा हो गए तो CH के नीचे लटकाएंगे CH3 और यहाँ से ये H, ये CHO, H यहाँ ट्रांसफर की, डाइल्यूट NaOH, हाँ अल्फा, तो ये CH3 CH2 CHOH, फिर H को ट्रांसफर कर रहे हैं तो C ऊपर H ले ली, नीचे CH3, ये CHO, तो हीट का तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ से वाटर रिलीज करो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH। ठीक है, तो दो तो उसका उसी के साथ सिंपल है, ये पहले वाले दोनों क्या है? सिंपल। अब करेंगे क्रॉस, तो CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस, अब इसको ले रहा हूं तो यहां से H CH CH3, ये CHO, H यहां ट्रांसफर करो, डाइल्यूट NaOH CH3 CH OH CH CH3 CHO। यहां से मैंने क्या किया? H रिलीज कर ली तो वाटर कर दूंगा, यहां से डबल बॉन्ड, देन CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 और ये CH बना तीसरा। अब तीसरे में बस यहां पर करने के बाद अब क्या है? क्रॉस करना है उल्टा, पहले इसको आगे ले गए, आ रहे सब में, पहले एथेनल को आगे लिया है, अब आप प्रोपेनल को चेंज कर देना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड को कर लिया, प्लस यहां से CH3 से H ले ली, अल्फा से CH2 CHO,
क्या दिक्कत आ रही है? रॉकेट साइंस चाहिए क्या इसके लिए? कुछ नहीं चाहिए, सिंपल है। H को यहाँ ट्रांसफर किया, डायल्यूट बोर्ड की तरफ देखते रहो, NaOH बोर्ड पर फोकस। यहाँ पर चेक करो CH3 CH2, यहाँ CH ये OH, यहाँ पर फिर CH मैंने H रिलीज कर दी और ये CH वाटर रिलीज करा दो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH। देखो चारों प्रोडक्ट डिफरेंट हो गए। आ गया? चार प्रोडक्ट कैसे बनाने हैं? आ गया? अगर आपसे कह दिया जाए कल आपको घर से करके लानी है CH3CO CH3 की, CH3CO CH3 प्लस CH3 CH2, ठीक है? मतलब डिफरेंट कीटोन और एसीटोन प्लस एथेनॉल CH3CHO, क्लियर? तो जिससे क्या है कि हाथ से निकल जाएगी 8-10 रिएक्शन तो कंप्लीट हो जाएगा। एल्डोल याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। एल्डोल हाँ प्रैक्टिस